जमीन और प्रॉपर्टी विवाद का अगर मामला कोर्ट में है और मान लेते हैं फैसला आपके पक्ष में हुआ और दूसरा पक्ष जो है उसको मानने से इनकार कर दिया, मान लेते हैं वो नहीं मानता है, वो फैसले से मतलब को इग्नोर करता है, तो क्या हो सकता है ऐसे मामले में। हम आपको बता दें कि ऐसे मामले में, और ये वास्तविक आज जो घटना हम आपके पास कहानी बताने जा रहे हैं वो वास्तविक है, और ऐसे मामले में जो है उसको 6 माह का कैद का सजा जो है सुनाया गया था। ठीक है, बात करेंगे तो यही आज जो है बात करने वाले हैं कि अगर कोर्ट से जमीन विवाद का फैसला आता है और कोई नहीं माने तो क्या होता है, क्या प्रक्रिया होता है, क्या करना होता है, आपको क्या जो है प्रक्रिया आगे आपको अपनाना चाहिए, क्या कभी कोर्ट के द्वारा ऐसा आदेश हुआ है या नहीं हुआ है। तो बिल्कुल ये दोनों जो है यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहले कुछ पॉइंट जो है इसको समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे देखिए जब जो भी आपका ज़मीन का विवाद जिससे संबंधित हो, जमाबंदी से संबंधित हो, आपका कब्जा से संबंधित हो, आपका रेंट से संबंधित हो, आपका कोई लीज से संबंधित हो, आपका सर्वे से संबंधित हो, बहुत तरह का विवाद होता है। मतलब एक विवाद नहीं है, मामले अलग अलग होते हैं। किन्हीं का पारिवारिक बंटवारा से संबंधित विवाद होता है, ठीक है। लेकिन जब कोर्ट का निर्णय होता है ना, आप देखें कि जो अगर हम प्रशासन की बात करें, पुलिस की बात करें, तो जमीन संबंधित जो है या और जो भी मामले होते हैं, किसी अपराधी को अगर अरेस्ट करके भी अगर ले जाया जाता होता तो आप देखते हैं कि उसको न्यायालय में पेश करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आप उसको अरेस्ट कर लिए और आप जो है क्या कहते हैं उसको पकड़ के 10 दिन रख सकते हैं। अगर ऐसा होता तो भ्रष्टाचार और बढ़ता। आप समझ सकते हैं इसका एक दुरुपयोग होता। तो कहीं ना कहीं न्यायालय से अनुमति लिया जाता है अपनी कस्टडी के लिए। बहुत तरह की बात होती है, कितना भी बड़ा अधिकारी क्यों ना हो। तो हर चीज़ का अपना एक प्रक्रिया है, हर प्रक्रिया का अपना एक नियम है, रूल है। लेकिन अगर आपका विवाद जमीन संबंधित है और अगर मान लेते हैं आपके पक्ष में फैसला होता है, ठीक है, तो उस केस में अगर आपको सबसे पहले जब आपका फैसला हो जाता है तो कुछ ऐसे लोग होते हैं, कोई ये बड़ी बात नहीं है, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिसको अरे कुछ नहीं होगा, फैसला हो गया तो क्या। ऐसे ग्रामीण के लोग जिनको उतना समझ नहीं है कि आगे क्या हो जाएगा, ठीक है। देखिए सबसे बड़ी बात है, मान लेते हैं आपका जमीन अगर कोई कब्जा करके घर ही क्यों ना बनाया हो, मान लेते हैं इस पे घर बनाया हुआ, आप डिग्री आपके फेवर में आ गया। डिग्री क्या होता है, एक पेपर होता है, और पेपर क्या दिलाता है, पावर दिलाता है। बात को समझ रहे हैं ना, कि डिग्री तो एक पेपर ही होता है, आपको सिर्फ एक आदेश का कॉपी ही मिलेगा, लेकिन वो पावर दिलाता है। मतलब अगर आप उसको लेके थाना प्रभारी के पास जाएंगे, अगर अंचल अधिकारी के पास जाएंगे, तो वो एक आदेश होता है, मतलब वो एक पावर होता है, ठीक है। तो इसलिए उसको मतलब ठीक उस पर एक्शन लेना ही लेना है कि अगर वो कोर्ट का आदेश है उसको अगर नहीं मानता तो फिर दिक्कत वाली बात है कि अगर उस पर अगर जो पुलिस प्रशासन है वो भी अगर एक्टिव नहीं होते तो दूसरा पक्ष है जिनका डिग्री है वो आगे भी न्यायालय में इस बात का शिकायत कर सकते हैं। तो बहुत तरह की बात होती है, तो ये मानना तो तय। तो लेकिन अगर कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं मानते हैं तो उस केस में क्या होता है उसको समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। क्या कभी ऐसा हुआ है ना। तो हम आपको बता दें कि जब आपको ये कोई भी इस तरह का मामला सामने आता है ना, तो जो अधिकारी होते हैं उनको ये पावर मिल जाता है कि आप जाके जो ज़मीन का कब्जा किए हुए उसको आप हटा दीजिए, ठीक है। मतलब जैसे भी अगर तोड़ने लायक है ना तो आप उसको ले जाइए और आप उसको जो भी है उसको वहाँ से जो भी करना है उसको, अगर कुछ पक्का कंस्ट्रक्शन भी किया हुआ है तो उसको तोड़ना है, कच्चा कंड भी किया हुआ है तो उसको तोड़ना, मतलब उसको कब्जा दिला देना है आपको, बस ये बात हो जाती है वहाँ पे, ठीक है। ऐसा आदेश हो जाता है। अब देखिए मामला हम एक आपको अभी डिस्कस कर रहे हैं, उस मामले को समझिए। उच्च न्यायालय ने अदालत के आदेश का अवहेलना करने के जुर्म में एक जो है यहाँ पे मंडी निवासी जो है जो भी जगह है उससे कोई लेना देना नहीं है, समझने का प्रयास करेंगे। मनोज पंडित को 6 माह का कारावास का सजा जो है सुनाई, वहाँ पे न्यायालय द्वारा सजा दिया गया। मामला क्या था, न्यायाधीश ने दायर जो यहाँ पे
अब मानना याचिका जो है निपटारा करते हुए सजा सुनाया, मतलब जो दूसरे पक्ष के लोग होंगे उनके द्वारा ये अवमानना याचिका दायर किया गया। तो ये आप समझ लीजिए कि अब याचिका के बारे में आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपको आपका आदेश हो गया, वो जिस संबंध में आदेश हो, बंटवारा के संबंध में, रेंट के संबंध में हो, लेकिन अगर नहीं मानता है तो याचिका है अवमानना याचिका, वो आप वहां न्यायालय में दायर करेंगे ना, तो फिर उसको सजा का प्रावधान है, कम से कम 6 महीना, आगे जैसा मामला रहेगा वैसा सजा होने का प्रावधान है। तो अदालत ने के आदेश में कहा कि दोषी मनोज कुमार ने जानबूझकर अदालत के आदेश का जो है अवमानना किया। अरे क्या जरूरत पड़ता है, अदालत का ही तो कहना है ना। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी जज साहब आएंगे, लेकिन ऐसा थोड़ी होता है ना, जज साहब कहीं नहीं जाते हैं, लेकिन फांसी भी हो जाती है। तो ये चीज होता है, साथ में जो आदेश हो गया सो हो गया, तो ऐसा होता है। तो कहीं ना कहीं जो अगर न्यायिक व्यवस्था इस देश में ना हो और न्यायिक व्यवस्था को आपके पक्ष के लिए वकील ना हो, तो लोगों की बहुत बड़ी बेईमानी हो सकती है। धन दौलत ऐसा चीज है, सबको लालच हो जाता है एक समय में जाके। तो इसका मतलब जो है दुरुपयोग अगर होता तो आप समझ सकते हैं कि क्या होता। तो साथ ही अदालत में जो है दिए गए बयानों से भी वो आदमी जो है मुकर जाता है। तो इसी के लिए अवहेलना का जो याचिका है, उसी को आदेश नहीं मानने के चलते इस व्यक्ति को जो है मनोज पंडित जो है, इनको 6 माह का सजा जो है वहां पे सुनाया गया। चलिए इसके आगे कुछ और पॉइंट है जो आपको समझाते हैं। दोषी ने अदालत के समक्ष माना कि वह 10,000 रुपया जमा करवाता रहेगा। मामला जो था वो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी से लीज के संबंधित जो है रेंट के संबंधित था, मतलब देने का, या बहुत दिन से आदमी नहीं होता है कि आदमी कमजोर देखा और ठीक है नहीं देंगे, क्या कर लीजिएगा, बहुत तरह की बात है ना। तो वो चीज लोग ठीक है, एक शब्द में आप बोल दिए, पावरफुल लोग आपसे निकलवा भी लेंगे, नहीं तो आपको उठा के फेंक भी देंगे। कुछ कमजोर लोग भी होते हैं। कमजोर कहने का मतलब होता है कि आप फिजिकली वीक हैं और कोई सामने वाला जो है वैसा लोग नहीं है, वो अकेला व्यक्ति है, जीवन यापन करने वाला व्यक्ति है, बट उसकी प्रॉपर्टी है, आप मनमानी कर रहे हैं। तो वो मामला में अगर मान लेते हैं कोई आदमी उसका प्रॉपर्टी कब्जा किए हुए और उसका कोई भी अगर नहीं दे रहा है, मतलब तो फिर अदालत का, कोर्ट का, मजिस्ट्रेट का आदेश भी होता है, अगर उसका वो अपमान करता है तो उसको कहीं ना कहीं सजा का भी प्रावधान है और सजा भी हो सकता है। तो ये चीज उसका फिर रिकॉर्ड खराब हो गया, आप समझ सकते हैं। लेकिन फिर भी वो पैसा जमा नहीं करवाया। दोषी द्वारा अदालत के आदेशों का जो है अवमानना करने पर कड़ा रुख अपनाते हुए 6 माह का कारावास की सजा का आदेश पारित किया गया। अदालत से सीधे जो है उसको जेल भेजने का जो है आदेश दे दिया। ठीक है, अब देखिए बहुत सारे ऐसे धाराएं होते हैं कि जो गैर जमानती होते हैं, मतलब उसमें ऐसा नहीं कि मतलब कुछ ऐसे धाराएं होते हैं कि जो एक तरह से उसमें आप जमानत करवा सकते हैं, तो वो गैर जमानती नहीं होते हैं। बहुत जैसे क्या होता है कि आपस में कहीं लड़ाई हो गया तो बिना पुष्टि किए हुए, ऐसा नहीं है कि जाके कोई कंप्लेन कर दिया और आपको अरेस्ट करके लेके चला जाएगा। बहुत तरह की वहां पे प्रक्रिया होती है। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे धाराएं होते हैं जब लगता है कि ये जो वो जिसके द्वारा लगाया गया हो, अगर वो द्वारा पुलिस के द्वारा या प्रशासन के कोई भी अधिकारी के द्वारा लगा दिया जाता है, तो भी आपको वहां से जो है अगर वो गैर जमानत है तो आपको वहां से जो है जेल जाना पड़ सकता है। तो अगर आपका भी अगर मामला ऐसा है, कोर्ट में मामला है, अगर आपको लगता है कि हो सकता है कोई नहीं माने, तो वहां पे अवमानना का भी मुकदमा दायर होता है और वो बहुत कारगर होता है। उसमें तो समझ सकते हैं फिर पूरा सजा के साथ साथ हो सकता है कि फाइन भी मुकर्रर किया जा सकता है। तो इसलिए ऐसा नहीं है। कोर्ट का जब आदेश होता, बहुत रेयर केस में ऐसा होता, कोर्ट का, न्यायालय का जब आदेश हो जाता है तो लोग, प्रशासन इतने सख्त हो जाते हैं, तो उतना आसान नहीं होता है उसका अपमान कर देना। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर करने वाले लोग भी वैसे भी बहुत हैं। ये भी आप बात समझ लीजिए कि इस जो जगत है ना, ये जो धरती है, यहाँ पे बस आप अद्भुत टाइप के प्राणी भी मौजूद हैं, जो कि आप समझ सकते हैं कि अलग अलग किस्म के लोग हैं। उनका मेंटलिटी ही, जीवन ही उसी के लिए हुआ है। ठीक है, उनका जीवन ही बस वही लड़ाई लड़ने के लिए हुआ है। तो इसीलिए
न्यायालय के प्रक्रिया में अगर आप जा रहे हैं तो न्याय पे विश्वास कीजिए, न्याय का प्रक्रिया को समझिए और न्याय को जो है समझते हुए अगर आप आगे बढ़ेंगे, अगर कोई पक्ष नहीं भी मानेगा तो उसके लिए भी विकल्प अवेलेबल है, उसके लिए भी बहुत कड़ा रुख जो है वो अवेलेबल है। अगर नहीं मानता है तो उस पर भी सजा का जो है प्रावधान यहाँ पे किया हुआ है। आशा करते हैं ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। हाँ, अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन देख रहे हैं उसको जरूर दबा लीजिए। हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।